से इच्छा है कि इस बार जितनी भी वैकेंसी आएगी और जो भी पोस्ट आ रही है आपकी, उन सभी पोस्ट पे रोयल का बच्चा रोयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। धीरे धीरे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाली बच्चों की संख्या बढ़ रही है और कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छे संस्थान की ज़रूरत है। तो लगातार काफ़ी बच्चे रोयल संस्थान के साथ अभी तक जुड़ चुके हैं और भी बहुत सारे बच्चे जुड़ने के लिए तैयार हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो सभी कारण डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से रोयल संस्थान की पूरे राजस्थान में और पूरे भारत के अंदर कृषि क्षेत्र में अलग पहचान है। अलग पहचान का केवल और केवल एक ही मापदंड है, यहाँ से होने वाले सिलेक्शन। अगर मैं बात करता हूँ कृषि पर्यवेक्षक की, जो लास्ट आपकी वैकेंसी गई थी उसके अंदर अपने यहाँ से 137 बच्चे सेलेक्ट हुए। कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए? 137। इसके अलावा भी हमारे जो इस संस्थान से बच्चे जुड़े हुए रहे और जो यहाँ संस्थान से पढ़े हुए हैं वो उन 4 वैकेंसी में लगे। एक तो आपकी कृषि व्याख्याता, एक आपकी WO, इसके अलावा आपकी वेयर हाउस मैनेजर और इसके अलावा आपकी कृषि पर्यवेक्षक। पिछले कुछ टाइम में ये चारों वैकेंसी थी जिनका रिजल्ट आया और रोयल संस्थान से ये स्टूडेंट जो हैं अपने यहाँ से सिलेक्ट हुए। अब इस पूरे वीडियो में आगे अपन डिस्कस करेंगे कि इन सिलेक्शन के पीछे एक्चुअल कारण क्या है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि लगभग राजस्थान की जो भी पंचायतें हैं वहाँ पे कई जगह रॉयल इंस्टीट्यूट के कृषि पर्यवेक्षक लगे हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब अपन आगे कारण जानते हैं कि अब एक्चुअल में इतने सिलेक्शन के पीछे क्या कारण है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज के 2 दिन पहले BHU का रिजल्ट आया था, उसमें भी पूरे भारत के अंदर रॉयल संस्थान की तरफ से टॉप 10 के अंदर 4 स्टूडेंट रहे। सभी बच्चे जो है रॉयल संस्थान के लॉन्ग ईयर बेस से जुड़े हुए थे। अब अपन बात करते हैं उन पॉइंट से पहले इस टॉपिक के बारे में, लाइव क्लासेज। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 20 मार्च के बाद में आपका ये संस्थान डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आया। सबसे पहले हमने बच्चों को हमारे ऐप के ऊपर नोट्स उपलब्ध कराए। बच्चे जब नोट्स पढ़ने लगे तो बोले सर अगर वीडियो क्लास साथ में हो तो हम इन नोट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर हमने अप्रैल महीने से वीडियो क्लासेस रिकॉर्ड करके बच्चों को प्रोवाइड की और हमने बहुत अच्छे से उस काम को किया और बहुत अच्छा उसका परिणाम बच्चों का देखने को मिला। लेकिन सुधार की गुंजाइश हर जगह रहती है। बच्चों की अब नई एक प्रॉब्लम सामने आई कि सर वीडियो क्लास तो चल रही है लेकिन अगर ये क्लास लाइव हो तो हमें और मज़ा आ जाए और हम और अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो बच्चों की इसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए अब ये आपका संस्थान जो हमारे बैच चल रहे हैं उनके लिए लाइव क्लासेज लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट जो हैं वो लाइव पढ़ाए जाएंगे और कृषि पर्यवेक्षक जो बैच है उसको भी कंप्लीटली लाइव पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हमारे वो बच्चे जो JET ICAR BHU की तैयारी करते हैं उनकी क्लासेज भी ये इंस्टीट्यूट लाइव चला रहा है। मतलब आप घर बैठे लाइव पढ़ सकते हो। अब आपको इस कोरोना के अंदर अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको उदयपुर आने की परमिशन नहीं देंगे और आप संस्थान के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट होना चाहते हो तो आप लाइव क्लासेज ले सकते हो, हम आपको रेगुलर उपलब्ध करवाएंगे। अब अपन पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब अपन हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि एक बच्चे के दिमाग में नॉर्मली क्या क्वेश्चन आते हैं और ये संस्थान उन क्वेश्चन का क्या जवाब देगा। पहला है संपूर्ण कोर्स की फीस कितनी है। जो सुपरवाइजर बैच है उसकी फीस है टोटल 2900 रुपये। कितनी फीस है? 2900 रुपये। अब 2900 रुपये फीस केवल आपकी 15 अक्टूबर तक है। कब तक है? 15 अक्टूबर तक। इसके बाद में आपकी फीस जो है वो बढ़ा दी जाएगी। इसलिए जो इस संस्थान से जुड़ना चाहें उनको हमने टाइम दे रखा है। हाँ, जब हमने बैच शुरू किया था तब हमने ये नहीं कहा था कि आपकी लाइव क्लासेज मिलेगी, लेकिन अब हमने लाइव क्लासेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है। आगे चलते हैं। क्या ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने पर ऑनलाइन फीस कुल ऑफलाइन फीस में से कम होगी?
बिल्कुल। जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तो जो 2900 रुपये आप जमा करा रहे हो, ये आपकी जो कुल फीस होगी, मान लो उस टाइम फीस है 10,000 रुपये, तो ये फीस आपकी इन बच्चों की कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। साल भर JTIC और BHU की तैयारी करने पर सुपरवाइजर बेस की फीस क्या है? अगर कोई बच्चा है इस साल जिसने 12वीं पास की है और वो बच्चा चाहता है कि मैं 1 साल पूरे लॉन्ग ईयर तैयारी करूंगा और मेरी इच्छा है अगर सुपरवाइजर मान लो जनवरी फरवरी में आ जाए तो मैं तो पूरे साल सुपरवाइजर भी, मतलब जनवरी तक सुपरवाइजर भी तैयारी कर लूँ। क्यों? क्योंकि आपके 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे और हिंदी जी के आएंगे। अभी बच्चा चाहिए तो हिंदी जी के तैयार करके और अपने आप को एक बार ऐसे मोड में रख सकता है कि अगर जनवरी में परीक्षा हो, फरवरी में परीक्षा हो, तो वो बच्चा इसमें अच्छी तरीके से शामिल होकर सिलेक्ट भी हो सकता है। इज इट क्लियर? और हमारे यहाँ से इतना बेहतरीन पढ़ाया जाता है कि अगर आपने हिंदी जी के पढ़ भी नहीं रखी एक भी बार, तो भी एक बार पढ़ोगे तो ही आपको कंठस्थ हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। आगे चलते हैं। तो यूँ कहूँ मैं कि सुपरवाइजर की क्या फीस है, तो इस बच्चे की फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो अब वो ये पूछ सकता है कि सर JTIC और BHU की मैं अगर तैयारी करूँगा तो फिर मेरी क्या रहेगी? तो इसकी फीस है 10,000 रुपये। कितनी फीस है? 10,000 रुपये। पूरी साल तैयारी अगर आप करते हो JTIC और BHU की घर बैठे, तो केवल आपको 10,000 रुपये पे करना है। पूरी साल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसमें सुपरवाइजर का कोई चार्ज नहीं, ये फ्री में। आगे चलते हैं। कोर्स कब तक रहेगा? कि जैसे मान लो आज मैंने परचेज कर लिया तो ये मेरे पास कोर्स कब तक रहेगा? तो ये आपके पास कोर्स रहेगा जब तक सुपरवाइजर का एग्जाम हो। मतलब आपके पास ये कोर्स एग्जाम तक रहेगा, अप टू एग्जाम तक हम आपको सेवाएं देंगे। 2021 में हो जाए बहुत बढ़िया है, 2022 में होगा तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो, क्या सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेगी? बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की आपको लाइव क्लासेज मिलेगी। पूरे कोर्स को धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो बना के कोर्स पूरा कराने में और लाइव क्लास पढ़ाने में फ़र्क है। तो हम आपको पूरा कोर्स बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ाएंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे, फिर हम आप लोगों को जीके पढ़ाएंगे और हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी और जीके एक बच्चे को परीक्षा से पहले एक बार लाइव क्लास अवेलेबल हो जाएगी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी और जीके की क्लासेज जब वैकेंसी आ जाएगी उस टाइम हम आपको लाइव क्लास अवेलेबल करवाएंगे। अभी हिंदी और जीके की रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, उस टाइम हम डायरेक्ट जो बैच के अंदर क्लास लगी उसको हम आपको लाइव प्रोवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर? एग्रीकल्चर की क्लासेज अभी से आपको लाइव मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ ये डाउट हो सकता है कि क्या सर हमें जब वो वीडियो क्लास मिलेगी लाइव हम देख लेंगे, तो क्या उसकी वीडियो क्लास भी मिलेगी हमें सेव हुई, ताकि मान लो कोई बच्चा लाइव नहीं देख पाए तो बाद में उसको देख सके, बाद में रिवाइज कर सके? तो बिल्कुल आपको जो है वीडियो क्लास सेव मिलेगी और आप उस वीडियो को वापस कितनी भी बार देख सकते हो, चाहो जितनी बार देख सकते हो। यहीं पे बात कर लेता हूँ, क्या सर हम ये वीडियो क्लासेस लैपटॉप और कंप्यूटर पे देख सकते हैं? बिल्कुल, आप जो है लैपटॉप प्लस कंप्यूटर दोनों के ऊपर हमारी वीडियो क्लासेज आप जो है देख सकते हो। आगे चलो, क्या लाइव क्लासेज के साथ वीडियो क्लास भी मिलेगी? इसी का आंसर मैंने आपको ऊपर दे दिया। आगे चलते, क्या संस्थान द्वारा नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे? जो वीडियो आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको स्टडी मटेरियल पढ़ाया जा रहा है, उसके सभी नोट्स हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो बिल्कुल आपको जो है नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्या प्रैक्टिस के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे? बिल्कुल, आपको हर टॉपिक के बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि नाम मात्र के आपको प्रैक्टिस शीट दे दी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज शीट मिलेगी। और आप यूँ कह सकते हो कि लगभग 10-12 हज़ार क्वेश्चंस का आपको जो है प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो जाएगा, और वो भी टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे जैसे हम पढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। आगे चलो, क्या संस्थान द्वारा टेस्ट लिए जाएंगे? यह बड़ा क्वेश्चन है।
कितना ही पढ़ लो, कुछ भी कर लो, अगर आप टेस्ट नहीं लोगे और बच्चा अपने आप को चेक नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो आपके इस संस्थान द्वारा जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है तब तक हर 15वें दिन टेस्ट लिया जाएगा, और जैसे ही विज्ञप्ति आ गई तो आपके टेस्ट की संख्या जो है 15 दिन से घटा के 7वें दिन पे आ जाएंगे। हर 7वें दिन हम टेस्ट लेंगे। आगे चलो, क्या परीक्षा के नजदीक आने पर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल बढ़ाई जाएगी। जैसे ही परीक्षा नजदीक आएगी, मान लो परीक्षा का 1 महीना बचा है, तो आपके प्रत्येक दिन मतलब रोज टेस्ट होंगे, तो 30 टेस्ट की सीरीज चलेगी। इसके अलावा क्योंकि इसमें संपूर्ण राजस्थान के बच्चे शामिल हो रहे हैं, तो संपूर्ण राजस्थान के बच्चों के साथ में आपको टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे। हाँ, एक चीज और बता दूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये वीडियो आपका YouTube के ऊपर रहेगा हमेशा। तो जो बच्चा जुड़ जाता है, कि जैसे मान लो जुड़ गया, तो अगर कोई चीज़ उसको नहीं मिल रही है तो उसको कंप्लेन करनी है कि सर मेरे को इस चीज़ की समस्या आ रही है। तो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लाया हूँ कि किसी भी संस्थान से जुड़ने से पहले आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सको, क्योंकि आपकी नौकरी का सवाल है। ये यूँ नहीं है, ये एक तरीके से कुंभ का मेला है। एक बार आ गए तो फिर वापस जो है सरकारें चेंज हो जाती है, इंतज़ार करना ही पड़ता है। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना है। क्या एग्रीकल्चर विषय एक ही सर पढ़ाएंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर के अंदर आपका एग्रोनॉमी, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर और आपका एनिमल, 3 सब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, संस्थान हो सकते हैं जहाँ एग्रीकल्चर के एक सर पढ़ाते हैं, एक जीके के पढ़ाते हैं और एक हिंदी के पढ़ाते हैं। 3 सर ही पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं। तो बहुत कम में भी अगर आपको कोर्स अवेलेबल कराए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पॉसिबल है अगर एक सर कराए तो। लेकिन सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि सिलेक्शन होने में और नहीं होने में फ़र्क कितना है। अगर ये पॉइंट आपके समझ में आ गया तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको यूँ समझो कि वो जो सेना की भर्ती का मैं एग्जाम्पल हर बार देता हूँ, इस बार और दे देता हूँ, कि कोई अगर मान लो अपने को सेना की भर्ती में शामिल होना हो, आर्मी अगर अपने को ज्वाइन करना हो, तो इसके अंदर दौड़ होती है। पहले क्या होती है? दौड़ होती है। सबसे पहले दौड़ चेक करते हैं। तो अराउंड 400 के आसपास बच्चे दौड़ना शुरू करते हैं। ये यस बोलते हैं और दौड़ शुरू हो जाती है। इनके पास एक फिक्स टाइम होता है कि इतनी मिनट तक के बच्चों को अपने को शामिल करना है। तो यहाँ 2 सैनिक खड़े रहते हैं और एक फिक्स टाइम हो गया। मान लो इन्होंने 3 मिनट रखी, तो 3 मिनट पे ये यहाँ पे जो है इनके पास जो रस्सा होता है इसको खींच देते हैं। जैसे रस्सा खींचता है तो वहाँ देखने वाली चीज़ ये होती है कि इधर जो बच्चे आते हैं उनकी संख्या होती है 10 से लेके 15, और इधर जो संख्या रहती है इधर की साइड, वो संख्या होती है 100 से लेके 150। आपने देखा होगा कई बार, जैसे रस्सा खींचते हैं तो तुरंत जाके बच्चे उससे टकराते हैं। और इनकी संख्या कितनी? इतनी। इनके बीच में 1 ही सेकंड का गैप है कि जनता इधर आ गई और जनता इधर रह गई। अब ये 100 से 150 और 10, ये मतलब 250 बच्चों के अलावा जो पीछे बच्चे बच गए, ये तो भर्ती देखने गए हैं, मतलब देखिए क्या होता है, बाकी इनको तो शामिल ही मत करो। ऐसे ही हर एग्जाम में होता है। जैसे मान लो इस बार कट ऑफ थी, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, मान लो 232 कट ऑफ थी, एक बार यूँ मान लो, ठीक है। टोटल मान लेते हैं 1800 पोस्ट थी, और किसी कैटेगरी की ये सीट थी, और किसी उस कैटेगरी में मान लो 900 बच्चों को लेना था, और 232 उसकी कट ऑफ गई। तो आप देखोगे कि इस कट ऑफ के इधर 230 से लेके 232 के बीच में ये जितनी पोस्ट है ना 900, इससे डबल बच्चे मिल जाएंगे इन 2 नंबर के ऊपर ही। मतलब सिलेक्शन होने वाले में और नहीं होने वाले में बहुत कम गैप होता है। अब फॉर्म तो मान लो 1,20,000 भरे,
उससे कोई मतलब नहीं है कितने भरे कितने गए। कंपटीशन बहुत कम बच्चों में होता है और जिनमें होता है उनमें बहुत जबरदस्त होता है। ये इस तरीके से फंसता आंकड़ा। यहां पे देखो 1 सेकंड में गेम चेंज हो गया। अब ये 10 से 15 जो बच्चे इधर क्वालिफाइड हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जो 3 से 4 साल तक भर्ती का इंतजार करते रहे और सुबह 4 बजे उठ के और दौड़ लगाते रहे। इनके पीछे जो मेहनत है ना वो देखनी पड़ेगी आपको। आपको यहाँ 1 सेकंड नहीं देखना है, अरे यार मैं इधर रह गया नहीं तो मैं भी इधर चला, कुछ नहीं जाते ऐसे। इसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग चाहिए आपकी, प्रैक्टिस चाहिए आपकी। बहुत सारे ऐसे बच्चे, अरे वैकेंसी आएगी तब कोचिंग करने जाएंगे। अरे क्या करोगे कोचिंग करने आएगा? कोचिंग वालों का पेट भरोगे क्या? आपको जब तक आप नौकरी नहीं लगो तब तक 24 घंटे का यूज करना और लगातार पढ़ते रहना है। मतलब मैं ये नहीं कर रहा भाई लाइव जुड़ के पढ़ लो। अगर आपने पहले कहीं तैयारी कर रखी है तो आप बिना तैयारी भी अब जो पुराने नोट्स हैं उनको पढ़ के सेलेक्ट हो सकते हो, लेकिन आपको अगली भर्ती का इंतजार नहीं करना। आपको लगातार अपनी मेहनत जारी रखना है। जो लगातार बच्चा पढ़ता है वही सिलेक्ट होता है। ये जो बच्चे हैं 100 से 150, ये वो बच्चे हैं जो अरे डेट आ गई, अरे नागौर में भर्ती हो रही है, चलो चलो, ये उस टाइम उठ के दौड़ते हैं। और ये बच्चे वो हैं जिनको भर्ती से मतलब नहीं, ये उठ के दौड़ते ही हैं कि भर्ती आनी होगी तब आ जाएगी, मैं मेरा काम तो कर लूँ पहले। तो ये बच्चे वो सेलेक्ट होने वाले हैं। समझ गए? अब अपना पॉइंट था ये, इस पॉइंट पे अपन डिस्कस करते हैं कि क्या अलग अलग सर पढ़ाएंगे या एक सर पढ़ाएंगे, और अगर पढ़ाएंगे तो इसमें क्या फ़र्क होता है। तो फ़र्क तो समझ में आ गया कि सिलेक्शन वालों में, नहीं होने वालों में 1-2 क्वेश्चन का ही गेम होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो जो एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट हैं वही बेटा बढ़िया एग्रीकल्चर पढ़ा पाएंगे, जो एग्रोनॉमी के बारे में जानते हैं। जो हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ाते हैं वो हॉर्टिकल्चर के बारे में ज़्यादा बेटर जानते हैं, और जो एनिमल से रिलेटेड है वो एनिमल के बारे में ज़्यादा बेटर जानते हैं। तो 3 जने जब स्पेशलिस्ट पढ़ाएंगे तो बच्चों को याद क्या करना है। अभी एग्रोनॉमी में नई कौन सी योजनाएं आई हैं, एग्रोनॉमी में नई क्या रिसर्च हुई है, एग्रोनॉमी से रिलेटेड कौन से नए मुद्दे चल रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है, इनको पूरा ध्यान है। तो वो एक आधा क्वेश्चन जो गेम चेंज करता है ना, वो इनकी पकड़ में है। अगर ये एग्रोनॉमी वाले ये तीनों पढ़ाएंगे तो ये कोर्स तो पूरा करा देंगे, लेकिन उस क्वेश्चन पे पकड़ नहीं कर पाएंगे हॉर्टिकल्चर और एनिमल में। समझ रहे हो? इसलिए अपने को यह देखना पड़ेगा कि अपने को कोर्स पूरा करना है या फिर एग्जाम में सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट आप तभी हो पाओगे जब जो मेरिटोरियस क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन तक आप पहुंचते हो, और उन तक पहुंचने के लिए आपको स्पेशलिस्ट से ही पढ़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब समझ में आ गया आपके गणित? अगला क्वेश्चन, क्या जीके सब्जेक्ट एक ही सर द्वारा पढ़ाया जाएगा? जीके के 3 पोर्शन हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी। आर्ट एंड कल्चर के हमारे यहाँ अलग सर हैं, इनको गणित इसी की पता है। हिस्ट्री वाले सर अलग हैं, ये रात दिन इसी पे रिसर्च करते हैं। वर्तमान के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है जो चर्चित है, इनका दिमाग हमेशा जब ये कहीं चाय पियेंगे, कहीं रास्ते में जाएंगे, कुछ भी इधर उधर के करेंगे, सुबह पेपर खोल के देखेंगे तो उनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा कि चाहे पुराने टाइम में ये चल रहा था, ये वाला मुद्दा चल रहा है अभी। इनका कोई संस्कृति से रिलेटेड होगा तो कलाएं संस्कृति की दिमाग में चलेगी। किसी दुर्ग की बात आएगी ना कहीं पर भी तो इनको पता है कि ये पूछा जा सकता है। और ज्योग्राफी वाले ये अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं। तो वो जो एक आधा क्वेश्चन आता है ना जिससे वो 230, 231 और 232 वो जो गेम फिट होता है, वो ये लोग अपने को इससे बाहर निकाल सकते हैं। ये जो बाउंड्री लाइन है ना, इधर आना है ना, तो यही है गुरुजी जो अपने को निकालेंगे, और इनकी वजह से वो बच्चे सेलेक्ट होके गए रॉयल से, इस तरीके के सिस्टम की वजह से। आगे चलो, आगे हैं हिंदी विषय कौन से सर पढ़ाएंगे? हिंदी विषय आपको बाल गोपाल जी सर पढ़ाएंगे, ठीक है। हालांकि उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन हमारे सभी बच्चों के, पुराने बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप उन्हीं सर से पढ़वाओ। और जो पहले भी जो सर पढ़ा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, जीके, जो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो भी वही सर है जो लास्ट के बैच में पढ़ाए थे। तो बहुत सारे बच्चे जो सुपरवाइज़र बन चुके हैं और उनके परिवार में कोई मिलने वाला जब बच्चा आ रहा है तो वो पूछ रहे हैं कि सर हिंदी कौन पढ़ा रहे हैं, सर आर्ट एंड कल्चर कौन पढ़ा रहे हैं। वो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपसे
मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ। ये वही सर पढ़ाएंगे जिन्होंने आपको पढ़ाया, बाल गोपाल जी शर्मा सर, अभी प्रिंसिपल है। बहुत सारे सर आपके इनके अंदर जो फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं और लंबे काफ़ी सालों का इनको अनुभव है। और अनुभव मेरे कहने से नहीं, आप जो हैं हमारे ऐप के ऊपर वीडियो क्लासेस दी हुई है, ऐप के ऊपर फ्री में, उनको आप लेके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कुछ स्पेशल है। आगे चलो, क्या मुझे विज्ञप्ति आने का इंतज़ार करना चाहिए? बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको करना क्या है। जैसे मान लो कोई कॉलेज के अंदर है और वो सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में है, तो उसके दिमाग में ये आ रही है कि सर यार मैं क्या करूं, मतलब मैं सुपरवाइजर की तैयारी करूं, जीआरएफ की तैयारी करूं या प्री पीजी की तैयारी करूं। तो तैयारी करना ये टारगेट मत रखो। पहले तो ये सोचो कि मुझे मेरी ज़िंदगी में करना क्या है। कृषि वैज्ञानिक बनना है तो कुछ मत करो, जीआरएफ की तैयारी करो। AOWO बनना है, BSc करो और आगे अभी तैयारी करो लगातार, ठीक है। कुछ नहीं लाना दिमाग में आलतू फालतू। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पढ़ाई जारी रखो, जीआरएफ की तैयारी करो। अरे सर मेरे परिवार की बहुत ही दयनीय स्थिति है, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और मेरे परिवार में ऐसे ऐसे खर्चे हैं और इनकम बहुत कम है, परिवार को अभी नौकरी की ज़रूरत है और मुझे भी नौकरी अगर मिल जाएगी तो मैं मेंटली बहुत अच्छा शायद कर पाऊँगा परिवार के लिए, और बाद में मैं जो है आगे अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। वो कर सकता है। उसको फिर दूसरों को नहीं पूछना है कौन क्या कर रहा है, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप किसी संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, और सेल्फ पढ़ना चाहो तो सेल्फ पढ़ सकते हो। ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि किसी कोचिंग सेंटर में जाके आप पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। कुछ नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका डेडिकेशन हो, आप सेल्फ पढ़ के ला सकते हो। लेकिन अगर आप किसी अच्छे संस्थान के साथ जुड़ते हो तो वो आपका रूटीन बनाने के काम में आता है, और कोई डाउट होते हैं कम से कम वो सोल्व हो जाए, बस इतना सा ही इंस्टीट्यूट काम कर पाता है, और इस भूमिका को हम बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अपने को रॉयल के साथ जुड़ना चाहिए, आप शहर से जुड़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी ये सभी क्यूरीज कोई और इंस्टीट्यूट और बहुत कम चार्ज में सोल्व कर रहा है तो आपको वहाँ जुड़ना चाहिए, लेकिन इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक पॉसिबल है मैंने लगभग हर एक तरह के क्वेश्चन के आपका जवाब दिया है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मैं इसी साल मैंने 12th की है और मैं ये अगर बैच ज्वाइन कर लूँ और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो मेरी फ़ीस का क्या होगा। अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है और वो अगर उसको ज्वाइन करता है तो बच्चे की पूरी फ़ीस वापस लौटा दी जाएगी। इज इट क्लियर? तो आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में ये शेयर करो। 15 तारीख का आप ध्यान रखना, 15 तारीख के बाद में इस कोर्स की फ़ीस बढ़ा दी जाएगी, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। 2900 रुपये कुछ भी नहीं है। हमारी दिल से इच्छा है कि इस बार जितनी भी वैकेंसी आएगी और जो भी पोस्ट आ रही है आपकी, उन सभी पोस्ट पे रॉयल का बच्चा जाए। इसलिए हमने कम से कम फीस के अंदर आपको ऑनलाइन क्लासेस देने का डिसीजन लिया है। हम चाहते हैं हर जगह हमारा बच्चा जाए और एग्ज़ाम तक हम आपके साथ लगे रहेंगे। कभी भी हम आपको फ्री नहीं करेंगे कि बस ठीक है आपका कोर्स कंप्लीट हो गया और बस चलो आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।